हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं फिर से आपके सामने कि आपको सीहोर कैसे जाना है। तो आपको जहाँ से जोन सिटी से आप रहती हैं वो सिटी से आपको ट्रेन लेना है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहती हैं तो फ्लाइट से आप जाइएगा तो आपको भोपाल एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा, नहीं तो इंदौर एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। इंदौर से आपको सीहोर की दूरी 4 घंटे तो लगेंगे, 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे अगर बस से आते हैं तो। नहीं तो अपना गाड़ी या कैब करके आते हैं तो 2 घंटे 1.5 घंटे में पहुंचा देगा आपको अपना कैब वाला, क्योंकि वो पर्सनल रहता है तो कहीं रुकता नहीं है। लेकिन बस से आते हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर भोपाल से जा रहे हैं सीहोर, अगर कैब करके जा रहे हैं तो बहुत हार्डली 1 से 1.5 घंटा, अगर बस से जा रहे हैं तो 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जैसे ही सीहोर स्टेशन उतरते हैं तो सीहोर स्टेशन से मात्र आपको 45 मिनट 40 मिनट के अंदर आपको सीहोर कुबेश्वर धाम उतार दिया जाएगा। ऑटो आसानी से वहाँ ऑटो मिल जाएगा। अगर संत हिदराम नगर उतरते हैं तो संत हिदराम नगर से आपको 1 से सवा घंटा लगेगा, वो भी आपको धाम तक छोड़ देगा। तो पहले है भोपाल जंक्शन, वहाँ भी उतर सकते हैं। रानी कमलापति बस 5 किलोमीटर के आसपास में है, वहाँ भी उतर सकते हैं। तीसरा है संत हिदराम नगर, वहाँ भी उतर सकते हैं। सीहोर, वहाँ भी उतर सकते हैं। सारे की दूरी, ये मैं सारा स्टेशन जो बता रही हूँ वो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे की दूरी पे आप पहुँच जाइएगा सीहोर कुबेश्वर धाम। कोई भी ऑटो वाला आपको आसानी से पहुँचा देगा। अगर संत हिदराम नगर उतरते हैं तो पर पर्सन 100 रुपये आपको भाड़ा लगेगा। अगर भोपाल उतरते हैं तो पर पर्सन आपको 200 रुपये भाड़ा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आना चाहते हैं आ जाइए। आपको आके सीहोर कुबेश्वर धाम में जाना है। अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो रोड के साइड आपको बहुत सारा रूम आपको मिला हुआ है, नॉन एसी एसी, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप धाम में रहना चाहते हैं तो धाम में 12 बजे से टाइमिंग रहता है रूम देने का। अगर रूम लगा हुआ है तो वो कल होके 12 बजे उनको खाली करना पड़ेगा, तो आपको रूम मिल जाएगा। 12 बजे के बाद ही रूम मिलेगा, 12 बजे के पहले रूम नहीं मिलेगा, वहाँ का रूल है। तो आपको अंदर सीहोर कुबेश्वर धाम में 800 रुपये में आपको रूम आसानी से मिल जाएगा। आप अंदर जाइए या फिर बाहर रूम लीजिए स्नान ध्यान करके। अगर अंदर रूम लेते हैं तो अंदर नहाने धोने का अच्छा व्यवस्था है। अगर बाहर रूम लेते हैं तो भाई होटल में सारा व्यवस्था रहता ही है। उसके बाद आपको नहा धोवा कर आपको घर से, अब जानिए कि घर से क्या ले जाना है। तो घर से एक छोटी सी बोतल में अपने घर का पानी जरूर ले जाइएगा, जल जरूर ले जाइएगा। अगर घर में कहीं तीर्थ का गंगा जल रखा हुआ है तो वो भी ले जाइएगा। उसके बाद जो आपके घर में पूजा का सामान हो वहाँ मिलता है, लेकिन अपने घर से थोड़ा लेकर जाइएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सीहोर कुबेश्वर धाम में अपने घर से लोग लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे घर का सामान दुख बताते हैं बाबा को जाकर कि बाबा इसके घर में ये दुख पड़ा है। उसके बाद आप घी बत्ती धूप अगरबत्ती जल चंदन अक्षत गेहूं का दाना हरा मूंग काली तिल काली मिर्ची कमलगट्टा कच्चा सूता, आप ये सब लेकर जाइए अपने घर से। वहाँ भी मिल जाएगा। अगर नहीं लेके जाना चाहते तो वहाँ से भी किन लीजिए। ऐसा कोई ये मैं नहीं करी हूँ कि घर से ही लेकर जाइए। अगर नहीं लेके जा रहे हैं, जिनको सुविधा है वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ फूल नारियल मिलता है, लेकर आपको कच्ची जगह छोड़ा हुआ है, गेट नंबर 1 के पास कच्ची जगह छोड़ा हुआ है, वहाँ पे शिवलिंग का पूजा होता है। 5 कंकड़ चुन के आपको पहले जल से स्नान करवाइए जगह को शुद्ध करके। उसके बाद 5 कंकड़ चुन के आपको पूजन करना है भक्ति भाव से, जो आपको आता है पूजन करने। अगर एक फैमिली में आता है पति पत्नी बच्चे, अगर माँ बाप है तो माँ बाप, अगर भाई जा रहा है साथ में, भाभी जा रही हैं, या फिर और सखी संबंधी जा रहे हैं, दोस्त यार जा रहा है, तो वो सब अपना अपना शिवलिंग बना के पूजा करें। लेकिन अगर पति पत्नी जा रहे हैं तो वो जोड़े में ही पूजा करें वहाँ, क्योंकि वहाँ खुद कुबेर भंडारी शिव शक्ति का जोड़ा बैठा हुआ है। तो जोड़े में पूजन करें। पूजन करके आप आसानी से वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, मन को शांति करें। साथ जाप करने के बाद वहाँ पे भी एक छोटा सा शिवलिंग धरा हुआ है, उस पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। वहाँ बेलपत्र भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत अच्छा बेलपत्र वहाँ मिलेगा। तो आसानी से जल चढ़ा के उसके बाद दिया बत्ती अपना जो भी करना है करके जाप आप करके उसके बाद बाबा से झोली पसार के, अगर आपको 2-3 दिन रुकना है वहाँ, तो लास्ट दिन जब पूजा कीजिएगा ना तो कंकड़ शंकर उठा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन का कंकड़ शंकर अब डेली पूजा करिएगा
3 दिन रुक रहे हैं डेली करिएगा तो डेली तो नहीं उठा कर रखिएगा। गुरुजी बोलते हैं एक ऐसा कुबेश्वर धाम है जहाँ से लोग प्रसाद लाते हैं, लेकिन कुबेश्वर धाम से खुद शंकर लाते हैं, कंकर के रूप में शंकर लाते हैं। तो सही है, कंकर के रूप में शंकर और हमारा रुद्राक्ष जो हमारे जीवन को अति उत्तम बनाता है। तो गुरुजी का ये कहना है। तो हम लोग, अगर मैं तो जाती हूँ तो बगैर 2-3 दिन जब तक पूजा पाठ नहीं करती हूँ मेरा तो मन नहीं भरता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब 2 बार 3 बार पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट दिन जब मेरे घर आना रहता है तो मैं उस दिन का कंकर शंकर उठा लेती हूँ। और जब अगल बगल रहता है मेरे सखी संबंधी जो भी मेरे पड़ोसी हैं या फिर मेरे फैमिली मेम्बर है, अगर बोलते हैं कि हाँ मुझे कंकर शंकर ला के दे देना वहाँ से, या फिर रुद्राक्ष ला के दे देना, तो अगर मेरा रुद्राक्ष मिलता है तो मैं हर बार जाती हूँ। अगर मुझे मिलता है तो मैं दे देती हूँ, मेरे पास है तो मैं दे देती हूँ। नहीं तो अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं तो मैं बाहर से रुद्राक्ष लेके और वहाँ पूजन करके ला के दे देती हूँ। तो ऐसे भी आप ला के दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का बेलपत्र ज़रूर लाइएगा, उसको रखिएगा अपने घर में। जब आपके घर में वैसा कोई, भगवान ना करे मुसीबत पड़े, लेकिन इंसान ही है, अगर वैसा कोई मुसीबत आए अचानक तो बेलपत्र का स्मरण कीजिएगा, बाबा ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद आपको कंकर शंकर ले लेना, लेके घर आ जाना। तो बहुत सिंपल, बहुत सरल है। और जितना देर रुकिए वहाँ पर, आंगन का सेवा करिए, अन्नपूर्णा में सेवा दीजिए, कुबेश्वर धाम को साफ सुथरा रखिए। उसके बाद आप जितना देर रुकें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करिए। जितनी ज़्यादा आपके मुख से वो भूमि पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है उतना ही आपका बल बढ़ेगा। और गुरुजी बोलते हैं जब आप कुबेश्वर धाम से आए तो बैग खोलें तो उसमें एक कपड़ा रहने दें। बाबा 3 महीने में बुलाते हैं और ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो अपने पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि बाबा जो जाते हैं वो 3 महीना में लौट के ज़रूर जाता है कुबेश्वर धाम। तो ये सब कुबेश्वर धाम का जाने का मेरा आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत तरीक़ा से जाते हैं, बहुत सुविधा के साथ भी जाते हैं, लेकिन ये है कि आप आराम से नॉर्मल भी हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ दर्शन पूजन कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को उतना भी नहीं है, पैसा नहीं है कि नहीं हम सिर्फ भाड़ा से जा सकते हैं, ट्रेन के भाड़ा से जा सकते हैं, तो कुबेश्वर धाम में आसानी से हर चीज़ मिल जाता है।